जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि का तीसरा दिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों को पता ही होगा आज चंद्रघंटा का दिन है, तो मैं नवरात्रि में 9 दिन पाठ पढ़ती हूँ। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ पाठ किस तरीके से पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत लोग सीधा पाठ पढ़ते हैं, तो पाठ कभी भी सीधे तरीके से नहीं पढ़ा जाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि पाठ पढ़ने से पहले हमें 3 चीज़ें और भी पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद हमें पाठ पहला अध्याय दूसरा अध्याय करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि और ये सप्तशती का पाठ होता है 9 दिन। अगर अखंड जोत जलाते हैं आप लोग तो पढ़ना कंपलसरी होता है, ज़रूर पढ़िए। और नहीं पढ़ पाते हैं, जिसे नहीं पढ़ना तो वो बात अलग है, बट ये पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मैं 9 दिन नवरात्रि में पढ़ती हूँ। इससे माँ बहुत खुश होती है। आप लोगों ने सुन रखा ही होगा सप्तशती का पाठ पढ़ा जाता है तो माँ बहुत खुश होती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, देवी का कवच पढ़ा जाता है पहले, फिर अग्ल स्तोत्र पढ़ा जाता है, फिर कीलिक पढ़ा जाता है। ये तीनों पढ़ने के बाद ही पाठ का आरंभ किया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा पाठ पढ़ना चालू कर देते, पर ऐसा कभी नहीं किया जाता। पहले देवी का कवच करिए, अग्ल स्तोत्र करिए, कीलिक करिए। यह अनिवार्य है। ये देखिए, देवी का कवच है, उसके बाद अग्ल स्तोत्र है, उसके बाद कीलिक है। ये और इसमें देखो लिखा हुआ है, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत कानून से पृथ्वी टिकी रहती है। फिर उसके बाद ये कीलिक पढ़ा जाता है। तो ये पढ़ना कंपलसरी है। और मैं वही बातें बोल रही हूँ जो शास्त्र प्रमाणित है। मैं ऐसे ही बातें नहीं कह रही हूँ। आप चाहो तो गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हैं अगर आप मेरी बात में ज़रा। और मैं हमेशा जब भी व्रत रहती हूँ तो घर की बनी ही चीज़ खाती हूँ। तो मैंने जो चिप्स बनाए थे तो वही मैं खा रही हूँ। और मैं जो कुछ भी खाती हूँ माँ को भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा किया करिए।